Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with the English language. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत इज माय होम। हिंदुस्तान मेरा घर है, हम सबका घर है ना? ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से एक ऑटोबायोग्राफी है, एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, किसी पूरी एक बायोग्राफी वाली नॉवल है, उसमें से एक छोटा-सा हिस्सा उठाकर तुम्हारा चैप्टर बना दिया गया है। ठीक है, तो ये किसके बारे में है? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में है। ठीक है, तो आ जाओ इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है? तो ये है हमारे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। इनके बारे में हम आगे जानेंगे कि हम इस चैप्टर में भई ऐसा क्या है ना? तो चलो, दिख रहा है ये? चलो इसको एक अंडरलाइन दे देती हूँ मैं। ठीक है? भारत इज़ माय होम। ठीक है? भारत जो है मेरा घर है, बाय डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। तो चलो आ जाओ इसको जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 1897 to 1969 born in Hyderabad was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist। ठीक है, तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जो है देखो उनका बर्थ वाला जो ईयर है वो क्या है 1897 और उनकी डेथ कब हुई है 1969 में। कहाँ पैदा हुए हैं? हैदराबाद में। एक तो क्या है हमारे फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और क्या है एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट है। एमिनेंट क्या हुआ तुम्हारा? विशिष्ट। ठीक है, तो एक सेकेंड रुको इसको। एमिनेंट हुआ तुम्हारा विशिष्ट एजुकेशनिस्ट, जो आपको शिक्षा देता है ना वो। तो डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हुसैन, ठीक है, डबल एस आएगा। बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। मतलब अपनी डेथ मतलब मरने से कितने 2 साल पहले वो क्या बने थे? इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। उससे पहले वो क्या रह चुके थे? बिहार के गवर्नर रह चुके थे। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जो भारत इज माय होम है ना, ये कहाँ से लिया हुआ हिस्सा है? जब वो प्रेसिडेंट बने थे ना तब उन्होंने शपथ ली थी और शपथ के बाद जो उन्होंने स्पीच दी थी उसमें से लिया हुआ एक हिस्सा है। ठीक है, in his first speech as the president of India, Dr. Zakir Hussain pledges himself to the service of the totality of India's कल्चर। ठीक है, इंडिया की जो भी संस्कृति है उसको लेकर के भाई इंडिया की जो भी संस्कृति है उसको बरकरार रखेंगे, उसमें जो भी काम होगा हर तरीके से उसकी सेवा की जाएगी, सर्विस की जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने क्या करा था? प्लेज ली थी। प्लेज लेना, प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, आई मस्ट कन्फेस। अब देखो यहाँ पर अब वो स्टार्ट करें उनकी जो स्पीच है ना उसमें से हम जो है जो टुकड़ा है वो पढ़े हैं, तो ये उनका ही लिखा मतलब उनका ही है ना? तो अब पढ़ते हैं यहाँ पर हम। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। ठीक है, मैं मतलब है ना पहले तो ये कन्फेस करना चाहता हूँ, है ना? कन्फेस को क्या बोल सकते हैं हम? कबूल करना चाहता हूँ, है ना? कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ एक तरीके से कि भाई इंडिया के लोगों ने जो है मुझ पर यकीन दिखाया और मुझे जो है एक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आज इलेक्ट किया है। Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience really to be found anywhere। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने मतलब क्या क्या लाया? एक तो क्या लाए वो कि भाई मेंटल इक्विपमेंट, लोगों को मेंटली बहुत अच्छा रखा, डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंसिंग रेयरली टू बी फाउंड एनी वेयर। ठीक है,
एरुडिशन क्या हुआ आपका? एरुडिशन हुआ आपका महान ज्ञान, है ना? तो क्या-क्या लाए वो? एक तो भाई महान ज्ञान लाए और क्या लाए? एक्सपीरियंसेस की वेल्थ मतलब संपत्ति। During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual wellness. ठीक है? During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge, है ना? Pursuit of knowledge, काम, है ना? काम का, नॉलेज के लिए काम, है ना? और सब चीज़ों को लाइफ डिवोट करना, बिल्कुल मतलब उसको दे देना और फ़ोकस पूरा वहाँ रखना, है ना? सच्चाई पर, ज्ञान पर उन्होंने इतना कुछ किया है कि भाई कोई और आदमी, कोई और दूसरा इंसान नहीं कर सकता था और इंडिया को जो है एक स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं दे सकता था। He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. ठीक है? सीज करना, रोकना, बंद करना, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बात हुई कि भाई उन्होंने कभी भी है ना भरोसा, अपना यकीन है ना नहीं खोया कि भाई है ना जो लाइफ है, जो ह्यूमैनिटी, इंसानियत है वो मैटर करती है और कभी भी उन्होंने जो इंसान है ना उनको जो भी राइट मिलने चाहिए, किसके साथ गौरव से रहने का, जस्टिस मिलने का, न्याय मिलने का, वो चीज़ से उन्होंने कभी भी जो है लोगों को रोका नहीं, हमेशा उनको वो चीज़ मिली है। I can only assure you that I entered this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. ठीक है? मैं आपको जो है अश्योर करता हूँ, है ना? मतलब अश्योर करना, कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ अपने अंदर कि भाई मैं जो ये ऑफ़िस में आज जाऊँगा ना, तो मैं बस हमेशा यही रखूँगा कि भई मुझे विनम्रता से रहना है और हमेशा अच्छे के लिए काम करना है ना? आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? अभी जस्ट मैंने प्रतिज्ञा की है, ओथ ली है कि मैं हमेशा जो संविधान है इंडिया का, भारत का, उससे लॉयल रहूँगा मतलब पूरा हमेशा क्या कह सकते हैं हम लॉयल होना? क्या कह सकते हैं लॉयल होने को हम? उम, मतलब फेथफुल रहूँगा, कभी धोखा नहीं दूँगा, हमेशा ईमानदार रहूँगा, इस तरीके से। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट व्हिच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ। ठीक है? अब यहाँ पे क्या बात है कि भई जो अभी संविधान है ना, वो संविधान कैसा है, मतलब जो पुराना जो संविधान, पुरानी जो कंट्री है, पुराना जो जिस तरीके से चल रहा था, वो कंपैरेटिवली अब कैसा है? अच्छा है बहुत, और पहली बार इतिहास में वहाँ के रहने वाले लोगों को ये चीज़ मिलेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलेंगे, है ना? तो यहाँ पे ये बात हो रही है। It is the young state of an ancient people who, through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements, have striven to realize the timeless absolute values in their own peculiar way. ठीक है? ये क्या है? एक यंग स्टेट है, यंग स्टेट है, जवान स्टेट है, किसका? पुराने लोगों का, मतलब पुराने लोगों का दिया हुआ, ये अगर वही फाइट नहीं करते, वही कुछ नहीं करते, तो आज हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, है ना? तो ये क्या है? उन पुराने लोगों का दिया हुआ एक नया यंग स्टेट है थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया। मिलेनिया होता है हजारों वर्ष, ठीक है? मिलेनिया का मतलब क्या हुआ? हजारों वर्ष, मतलब वो हजारों वर्ष से जो लड़ रहे हैं, जो भी चीजें हैं, उसका ही हमें मिला हुआ ये एक रिजल्ट है। एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, ठीक है? सांस्कृतिक, एथनिक क्या हो गया तुम्हारा? है ना? और साथ में स्ट्रिवन टू रियलाइज टाइमलेस, ठीक है? स्ट्रिवन, कड़ी मेहनत की है उन्होंने भाई, तभी तुम्हें आज स्वतंत्रता मिली है और तुम्हें इतना अच्छा देश मिला है ना? अपने अपने अलग अलग वे में, विचित्र वे में, पेक्यूलर होता है तुम्हारा विचित्र, तो उन्हीं की देन है भाई। आज ये जो यंग स्टेट है ना, वो पुराने लोगों की ही देन है। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, और यही जो सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज है ना, मैं उन्हीं को, उन्हीं की सेवा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, वादा करता हूँ, शपथ लेता हूँ।
For though some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally valid and presses for newer and fresher realization. ठीक है, हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि भाई जो वैल्यू हो वो अपर्याप्त हो जाए, है ना, जो भी सिचुएशन आए उस हिसाब से वैल्यूज, लेकिन हमेशा वैलिड रहेंगी इटर्नली, हमेशा कभी ना मरने वाली, हमेशा वैसी रहेंगी और हमेशा जो है फ्रेश और नया ही जो भी होगा आता रहेगा। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। ठीक है, जो पास्ट है, जो पुराना है, जो हो चुका है, वो मरा नहीं है और स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब स्थिर नहीं है। ठीक है, इट इज अलाइव, वो जिंदा है, जीवित है, एंड डायनेमिक। डायनेमिक क्या हुआ तुम्हारा, मतलब स्थिर तो सॉरी, स्टैटिक तो क्या हो गया तुम्हारा, स्थिर, है ना, और डायनेमिक क्या हो गया इसका ऑपोजिट, गतिशील, है ना। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भाई जो पास्ट है ना, उसका ये मतलब नहीं है कि वो खत्म हो गया है, मर गया है, या बिल्कुल स्टिल हो गया है, स्थिर हो गया है, नहीं, वो अभी भी जिंदा है और गतिशील है, and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future। और वही जो पास्ट है ना, वही बताएगा, वही ले जाएगा हमें कि हमारा प्रेजेंट की क्वालिटी क्या है और हमारा जो फ्यूचर है उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, ये सब हम पास्ट से ही डिटरमाइन करेंगे। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। ठीक है, जो पास्ट है उसका जो प्रोसेस है ना, बार बार रिन्यू होने का, नया होने का, बार बार जो ये साइकिल है, ठीक है, वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, बस क्या हो रहा है, ग्रोथ होती जा रही है हमारी संस्कृति की, हमारे जो भी कैरेक्टर है उसकी, है ना। तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस पास जो है वो रिन्यू होता जा रहा है, क्योंकि वो ग्रो करता जा रहा है। It is the business of education, as I see it, to minister this constant renewal, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज है ना, जो मेन फोकस है उनका, वो क्या है, एजुकेशन है। ठीक है, और वो बोलते हैं कि जैसा मुझे लगता है ना, जैसा मैं देख रहा हूँ कि जो रिन्यूअल हो रहा है पास्ट का, कांस्टेंट मतलब लगातार, है ना, लगातार जो इसका रिन्यूअल हो रहा है ना, और मतलब अगर मेरे अनुमान के हिसाब से देखा जाए और मेरी चॉइस के हिसाब से देखा जाए, प्रिजम्पशन क्या होगा तुम्हारा, अनुमान, है ना, पूरी तरीके से नहीं, है ना, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी जो होगा वो किस लिए होगा, क्योंकि मेरा जो एसोसिएशन है, जो मैं पहले तक क्या थे, वो एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षा देने वाले थे, तो उस चीज से जो मेरा कनेक्शन है ना, उसकी वजह से मेरा जो मेन अकाउंट रहेगा, जो मेन फोकस रहेगा, वो किस चीज पर रहेगा, एजुकेशन पर रहेगा, शिक्षा पर रहेगा। क्लियर। I maintain that education is the prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation। ठीक है, ठीक है, एजुकेशन जो है ना आपका सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट है ना, जरूरी चीज है, क्योंकि भाई क्या है कि भाई अगर एजुकेशन होगी ना, तो आपका नेशन भी अच्छा होगा, उसमें क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपका नेशन भी इम्प्रूव होगा। तो उनका मानना ये है कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज गुड, तो क्वालिटी ऑफ नेशन विल बी मोर गुड, है ना, मोर बेटर, ये सब चीजें होंगी। I therefore pledged myself to the loyalty of a past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। ठीक है, इसलिए मैं जो प्रतिज्ञा लेता हूँ, वो मेरी लॉयल्टी जो है वो किस चीज से है, पास्ट कल्चर से है, पुरानी जो संस्कृति है उससे है। अब वो जिससे भी आई हो या फिर जिसके द्वारा भी, उसमें जिसका भी मतलब योगदान है और जिस जगह से भी वो आई है, ठीक है, मैं उस सब के साथ क्या करता हूँ, अपनी लॉयल्टी प्लेज करता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। ठीक है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ भाई लॉयल रहूंगा अपनी कंट्री से, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, है ना, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई कौन से रिलीजन के लोग हैं, कौन सी कास्ट के लोग हैं, कौन सी रेस है, कौन सी
क्रीड है, इससे कोई लेना-देना नहीं है, मैं सबसे अपनी लॉयल्टी जो है प्लेज करता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। ठीक है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि भाई ये जो मेरी जो कंट्री है उसका जो अच्छा है, जो उसका क्या बोलते हैं हम, वेलफेयर, उसके लिए जो भी प्रोग्रेस है, जो भी है उस सब से मैं अपनी लॉयल्टी रखूँगा, उसको हमेशा जो है मज़बूत रखूँगा, है ना? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा लोगों का कास्ट पे, कलर को लेकर, रंग-रूप को लेकर, रेस को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर, कोई भी किसी तरीके का डिस्टिंक्शन, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। द होल ऑफ भारत इज़ माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। जो पूरा भारत है वो मेरा घर है और उसके जो लोग हैं वो सारे ही मेरी फैमिली हैं। The people have chosen to make me the head of this family for a certain time। और इन्हीं लोगों ने जो है ये चूज किया है कि भाई जो हमारी फैमिली है उसका हेड कुछ टाइम के लिए मुझे बनाया गया है। I shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि मैं जो है ना अपना निरंतर एंडेवर होता है, प्रयास करता रहूंगा टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, तो मैं जो है हमेशा इसी प्रयास में लगा रहूंगा कि भाई ये जो मेरा जो घर है ना उसे मैं हमेशा सुंदर रखूं और मजबूत बनाकर रखूं। A worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। The family is big and is constantly growing at a rather inconveniently fast pace। ठीक है, फैमिली जो है मेरी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और लगातार बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा तेज गति से। We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in its own way। unsparingly बिना दया के। ठीक है, तो हम सबको इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, कुछ भी बिना सोचे कि हम किस तरीके से अपनी कंट्री को जो है अच्छा कर सकें, उसमें जो लाइफ है उसे एक अच्छी लाइफ बना सकें। ये सारी चीज़ों में हमें भी अपना योगदान देना पड़ेगा। For sheer size, the task ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। ठीक है, क्योंकि ये जो टास्क है ना वो ऐसे हैं और इतने डिमांडिंग है कि कोई भी इंसान है ना ये चीज़ तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि वो चुपचाप बैठ के देखता रहे। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो गुस्सा है, इसको क्या बनने दे दे, एक एंडेमिक बनने दे दे कंट्री में। एंडेमिक क्या हुआ, कोई डिजीज हुआ जो फैल रहा है एक पर्टिकुलर जगह पर, है ना, तो वो चीज़ ना बनने दें, इसलिए सबको अपना योगदान देना पड़ेगा मेरी फैमिली को। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people। जो सिचुएशन है ना वो हमसे क्या मांग रही है, वो हमसे मांग रही है काम, काम और काम। ठीक है, साइलेंट और सिंसियर वर्क, चुप और बिल्कुल सिंसियरली काम करना है। सॉलिड और स्टडी रिकंस्ट्रक्शन मांग रही है, मतलब सॉलिड बिल्कुल मजबूत और स्टडी, आराम से, कोई तेज नहीं हो, कुछ नहीं हो, ऐसा। दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स। और ये जो काम है ना, अगर मैं इसको देखूँ तो इसके दो एस्पेक्ट्स निकल कर आते हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी। मतलब खुद के ऊपर भी काम करना है और जो हमारे आसपास जो सराउंडिंग है, जो समाज है, उसके लिए भी काम करना है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ठीक है, दोनों से ही हमें अच्छा ही फल मिलेगा। The works on oneself is to follow the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline, which alone can render that development possible। ठीक है, आप जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई अगर आप खुद की जो सेल्फ इंटेलिजेंस है, अपनी जो चाह है, जो इच्छा है, उसको रोकोगे, उस पर कंट्रोल रखोगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर भी यही बात है कि आपको जो खुद के ऊपर काम करना है ना, वो यही है कि अपने मोरल डेवलपमेंट को बढ़ाओ।
है ना? मटेरियलिज़्म की तरफ मत जाओ, अपने मोरल डेवलपमेंट को बढ़ाओ और यही चीज़ जो है ना अच्छे से डेवलप कर पाएगी आगे, जो अपना जो नेशन है उसका जो डेवलपमेंट है, वो इस चीज़ की वजह से बहुत अच्छा डेवलप होगा, ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है। Its end product is the free moral personality. We can neglect the end product only at our peril. Peril होता है खतरा, ठीक है? अगर तुम्हें वो जो एंड प्रोडक्ट है ना वो क्या मिल रहा है, एक अच्छी पर्सनैलिटी मिल रही है, मोरल पर्सनैलिटी मिल रही है, और अगर तुम जो है ना चाहते हो इस चीज़ को नेग्लेक्ट करना है, इस चीज़ को इग्नोर करना, तो वो तुम्हारे लिए खतरा है, वो तुम तुम्हारे रिस्क पर कर रहे हो। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life. ठीक है, ये जो एंड प्रोडक्ट है ना, ठीक है, ये मतलब है ना, अगर क्या बोलते हैं लाइफ नहीं चल पाएगी तुम्हारी, ये एंड प्रोडक्ट खुद को मेंटेन नहीं कर पाएगा अगर तुम जो हो इसको क्या ना करो कि भाई सोसाइटी के बारे में ना सोचो। अगर तुम सोसाइटी का अच्छा सोचोगे, उसके बारे में और बेहतर सोचोगे, तो तुम्हारी जो लाइफ है वो कैसी होगी, बहुत ग्रेसफुल होगी, बहुत खूबसूरत होगी। द इंडिविजुअल एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, है ना, sorry, the individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence. कोई भी इंसान इंडिविजुअली ना अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता जब तक वो अपनी सराउंडिंग के साथ ना देखे चीजें। मतलब तुम्हारी जो सराउंडिंग है ना वो कितना, जो तुम्हारी सोसाइटी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तुम्हारी अपब्रिंगिंग में, तुम्हारे कैरेक्टर्स में। तो कोई भी इंडिविजुअल अकेला ऐसे ग्रो नहीं कर सकता विदाउट फुल परफेक्शन में। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। ठीक है, तो हम जो है एक वादा करते हैं पूरे दिल से जो है निभाएंगे इस चीज को, और इन दोनों एस्पेक्ट में काम करेंगे, खुद के ऊपर भी काम करेंगे और सोसाइटी के लिए भी काम करेंगे। तो ये उनकी जो स्पीच है उसका एक्सट्रैक्ट था जो हमने पढ़ा, है ना, जो हमें बताता है कि हमें कैसे खुद पर भी काम करने की ज़रूरत है और हमारी सोसाइटी को भी कितनी नीड है हमारी, तो वो दोनों काम हमें करने पड़ेंगे। दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। ये जो डुअल एफर्ट है, मतलब जो दोनों का मिला के जो एफर्ट तुम लगा रहे हो ना, वो हमारा जो नेशन, हमारा जो स्टेट है ना, उसको एक अलग ही फ्लेवर दे देगा। For the state to us will not be just an organization of power, but a moral organization. It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi. The power should be used only for moral purposes. ठीक है, ये तो है ना, ये क्या है जो हम, जो चीजें हमें मिलेंगी जो डुअल एफर्ट करने के बाद, ये जो डुअल एफर्ट है ना, ये क्या है, हमें मिला है, हमारे ग्रेट लीडर से मिला है ना, जिन्होंने ये जो लिबरेशन मूवमेंट है, जो स्वतंत्रता का मूवमेंट था, उसे चलाया है, जो कौन है, महात्मा गांधी, है ना। ये हमें इनहेरिटेंस में मिला है उनसे कि भाई जो पावर है ना वो सिर्फ अच्छे मोरल पर्पसेस के लिए यूज करनी है। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी शेल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। ठीक है, और जो शांति है ना, जो पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग है, ये हम खुद को डेडिकेट करेंगे जब हम इसके लिए काम करेंगे, शांति के लिए काम करेंगे। I have full faith in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task. ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जो लोग हैं ना, उनकी जो भी क्या बोलते हैं एनर्जी और क्या बोल सकते हैं हम, एफर्ट्स वगैरह जो है, वो जो भी ज़रूरी, जो भी रिक्विज़ाइट है, मतलब आवश्यक है हमारी कंट्री के लिए, जो डुअल टास्क है इसको परफॉर्म करने के लिए, वो सब के सब लगाएंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस एन्चांटिंग एंटरप्राइज। ठीक है, और ये मेरा जो है ना एक बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, प्रिविलेज है कि मैं इसमें कोई ना कोई योगदान अपना दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये उनकी स्पीच थी। ठीक है, इसी के साथ जो उनकी स्पीच जो एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ खत्म होता है। अब इसके बचे वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाके पता है तुम्हें सब चीजें, और ये दोनों हैंडल्स भी तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या मिलता है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, तुम्हें जो भी तुम्हारी पीडीएफ है वो मिलती है, तुम्हें जो भी क्वेरी होती है वो भी तुम पूरी कर लेते हो। तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।